नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बरेली की, जहां समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजीव कुमार सक्सेना ने सांसद डिंपल यादव के 47वें जन्मदिन पर खून से 47 बार संविधान जिंदाबाद लिखकर मनाया। देखिए पूरा मामला। बरेली में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजीव कुमार सक्सेना ने सांसद डिंपल यादव का 47वां जन्मदिन और नारी सशक्तिकरण संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए अपने खून से 47 बार संविधान जिंदाबाद पीडीए जिंदाबाद लिखा। इस अवसर पर संजीव कुमार सक्सेना ने कहा कि हम अपनी नेता डिंपल यादव के 47वें जन्मदिन को महिला सशक्तिकरण संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं शपथ लेता हूं कि अपने खून की आखिरी बूंद तक संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहूंगा। पीडीए की एकता की सफलता के लिए अपना तन मन समर्पित कर दूंगा। आज इस अवसर पर सपा के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली ने कहा कि सपा समाजवादी पार्टी है, जिसका मतलब ही संविधान और नारी शक्ति को सर्वोपरि मानकर चलना है। रखा गया है और किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है और क्या इसके बारे में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी, हमारे उत्तर प्रदेश से महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय डिंपल यादव जी का आज 47वां जन्मदिन है। उनसे समाजवादी पार्टी का बच्चा बच्चा हृदय से प्रेम करता है। जो हमारी नेता हैं वो उत्तर प्रदेश और देश में महिला सशक्तिकरण और संविधान को बचाने के लिए आंदोलनरत रहती हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में आदरणीय संजीव कुमार सक्सेना जी ने यहाँ पे महिला सशक्तिकरण दिवस और संविधान दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए आज आदरणीय संजीव कुमार सक्सेना जी ने कहा कि हम कैसे अपना जन्मदिन मनाएं, तो उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा संकट यदि है तो महिलाओं के ऊपर और संविधान के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने अपने खून से लिखने का ये निर्णय लिया कि हम 47वें जन्मदिन पर 47 बार लिखकर सांकेतिक रूप से देश और प्रदेश को ये मैसेज देंगे कि हम अपने खून की आखिरी बूंद तक संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अपना लहू निकालकर आज ये सांकेतिक रूप से एक मैसेज दिया है जनमानस को कि हम लोग अपने लहू को भी देने को तैयार हैं महिलाओं के सम्मान के लिए और संविधान को बचाने के लिए और समाजवाद का झंडा लहराने के लिए। आज हम अपने लोकप्रिय नेता जो संसद में महिलाओं की आवाज हैं और प्रदेश और देश में जो महिला सशक्तिकरण और संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाए हुए हैं, ऐसी नेता श्रीमती डिंपल यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं संजीव कुमार सक्सेना ये शपथ लेता हूं, अपने रक्त से ये शपथ लेता हूं कि संविधान जिंदाबाद, और अपने रक्त से संविधान जिंदाबाद लिख रहा हूं। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद। कितनी बार लिखा गया है ये 47 बार मैंने अपने रक्त से लिखा है। 47 बार क्यों लिखा? क्या 47 बार? क्योंकि आज उनका 47वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मैंने 47 बार अपने खून से लिखा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बात होगी गाजीपुर की, जहां शार्प शूटर अंगद राय को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां IS 191 गैंग के सरगना रहे स्वर्गीय माफिया मुख्तार अंसारी के प्रमुख सहयोगी और शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की करीब 1,55,00,000 रुपए की विभिन्न अचल संपत्तियों को भावरकोल पुलिस ने कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है। तो वहीं भावरकोल पुलिस की प्रेषित आख्या और पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संस्तुति पर DM आरका अखौरी द्वारा पारित कुर्की आदेश के क्रम में ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। वहीं अंगद राय पर भावरकोल सहित गाजीपुर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा पहले से ही पंजीकृत है, जिन्हें न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अवगत कराना है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14A गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत IS 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी का प्रमुख सहयोगी एवं शार्प शूटर अंगद राय और झुल्लन राय सन ऑफ सरदेव राय निवासी शेरपुर कुल थाना भावरपुर गाजीपुर द्वारा अर्जित अचल बेनामी संपत्ति, जिसकी कीमत करीब 1,55,00,000 रुपए है, को आज दिनांक 14/1/2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बात होगी जौनपुर जिले की, जहां शाहगंज नगर की सामाजिक संस्था संस्कार भारती ने नगर से सटे बांसफोड़ समाज को खिचड़ी से संबंधित खाद्यान्न की बोरी देकर किया सम्मानित। देखिए।
जौनपुर जिला के सागर नगर की सामाजिक संस्था संस्कार भारती ने नगर से सटे बांस फॉर समाज को खिचड़ी से संबंधित खाद्य की बोरी देकर सम्मानित किया। कुल 25 धरीकार परिवार को तिलक चंदन लगा, राशन देकर उन्हें सम्मानित किया गया और उनके बच्चों को चिप्स के पैकेट और टॉफी देकर मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के प्रायोजक स्वाद एक्सपो के संचालक विजय अग्रहरी त्यागी अपनी बेटी आन्वी के जन्मदिवस पर इस कार्यक्रम को मनाया गया। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक अरविंद अग्रहरी, पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अग्रहरी, अमित जायसवाल, श्रवण अग्रहरी, वर्तमान अध्यक्ष रचित चौरसिया, नीरज मिश्रा, कालीचरण जायसवाल, किशन, पवन, तनय आदि लोग मौजूद रहे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको प्रयागराज, जहां मकर संक्रांति के मौके पर करछना क्षेत्र में स्थित मनैया घाट पर लगा पौराणिक मेला। आप भी देखिए। मकर संक्रांति के मौके पर करछना क्षेत्र में स्थित मनैया घाट पर लगा पौराणिक मेला। मेले के पहले दिन महाकुंभ के आयोजन की बदौलत दुकानदारों में मायूसी छाई रही। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के महापर्व पर पौराणिक जमाने से मनैया घाट पर क्षेत्रीय लोगों का स्नान करने और मेले में ज़रूर की चीज़ खरीदने के साथ साथ मेले में मनोरंजन की चीज़ें खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर त्रिवेणी संगम में लगने की वजह से मनैया पर लगने वाला क्षेत्रीय मेला प्रभावित रहा, जिसमें पहले दिन दुकानदारों में मायूसी देखने को मिली। वहीं दूसरे दिन मेले में क्षेत्रीय लोगों ने जाकर मनोरंजन किया और खरीदारी की, जिस दुकानदार अपने सामान की बिक्री ठीक ढंग से कर पाएं। इस मौके पर औद्योगिक थाना प्रभारी के साथ पुलिस टीम मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डटी रही। ऐसा है कि प्रशासन की तरफ इस कोई व्यवस्था यहाँ भी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन हमारे प्रधान जी हैं मनैया के ये इन्होंने कहा है कि प्रशासन ने अभी व्यवस्था नहीं की। हम जो है आज यहाँ सारी व्यवस्था मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि ये बहुत पौराणिक जगह है, मनु आश्रम था शुरू से ही, और हम लोग यहाँ पर इसको जितना महत्व संगम का है उससे ज़्यादा महत्व यहाँ माना जाता है। तो हम अपने प्रधान जी से आग्रह करेंगे आज शाम तक इसकी व्यवस्था कर देंगे। नहीं, आज ही तो स्नान है, तो शाम तक, क्योंकि प्रशासन ने इनको सूचित नहीं किया और ये अपने व्यवस्था के तहत मुकम्मल है, कर लेंगे। मांग तो करनी चाहिए, ग्राम प्रधान को मांग करनी चाहिए। मांग तो आज एक दिन पहले ही साफ महिलाओं के लिए वो, जबकि ये जानकारी मिली थी तहसील प्रशासन के द्वारा कि 20 शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था मनैया घाट पर दी गई है, और आज हम लोगों ने देखा कि अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। घाट पर पूरी तरीके से कूड़ा करकट है, कचरा है, वहाँ जो है गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। तो इस तरीके की अगर लापरवाही है तो फिर महाकुंभ का आयोजन जो सफल करवा रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि आज जो है महाकुंभ के आयोजन के अवसर पे सफल आयोजन होगा। यहाँ पर प्रधान जी लगे हैं, कर लेंगे। इसको पहले व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन कर लेंगे। कोई सफाई नहीं है और घाट जो नहाने आ रहे सब कचरे गिर रहे हैं जी, और शासन प्रशासन से कोई भी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालुओं को बहुत समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है और चाहेंगे कि आगे पर्व पे अभी समय है ये सब सफाई। ये जो है मकर संक्रांति का सबसे बड़ा पर्व होता है और आसपास का इलाका जो है कहीं न कहीं घाट से स्नान करने वाले लोग आते हैं। तो आज मनैया घाट जो है ये पौराणिक घाट है और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इसको लेकर के क्या तहसीलदार या एसडीएम जो भी यहाँ के हैं स्थानीय प्रशासन, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को स्नान बहुत यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं घाट पूरा कचरा फेंका हुआ, वहाँ पूरा एकदम कचरा फेंक दिए, कोई भी व्यवस्था इतना कीचड़ है कि आने जाने वालों को लोग बहुत समस्याओं का सामना कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं करछना से आया हूँ। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको उन्नाव, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता वेणु रंजन भदौरिया द्वारा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। देखिए खबर उन्नाव से है, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता वेणु रंजन भदौरिया द्वारा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी, एमएलसी डॉक्टर अरुण पाठक, डीएम गौरांग राठी और एसपी दीपक भूकर भी शामिल हुए। अतिथियों ने हनुमान जी के दिव्य दरबार में दर्शन कर मत्था टेका और समाज के सुख समृद्धि की कामना की। भाजपा नेता वेणु रंजन भदौरिया ने अतिथियों को गदा भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राज्य मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और अखिलेश यादव के साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसे।
प्रतिष्ठा की सीट बनी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हिंदुत्व और समाजवाद के बीच होने पर बयान पर राज्यमंत्री बोले, जो खुद को समाजवाद से जोड़ते हैं उनको हिंदुत्व की परिभाषा नहीं पता है। वास्तविक समाजवाद, सामाजिक समरसता को अगर कहीं देखना है तो महाकुंभ को देखें, जहां 2 दिनों में करोड़ों भक्तों ने डुबकी लगाई है, उनसे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व भारत की विचारधारा है, 125 करोड़ भारतीयों की प्राणधारा है। उपचुनाव में हिंदुत्व और समाजवाद की लड़ाई नहीं है, बल्कि विकासवाद और विनाशवाद की लड़ाई है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भी भाजपा जीत दर्ज करेगी। राज्यमंत्री ने आगे कहा कि 2014 से बदलता भारत और 2017 से बदलता उत्तर प्रदेश इन समाजवादियों को हजम नहीं हो रहा है। वहीं एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि बाबर जिस देश का नागरिक था, उस देश का कोई भी नागरिक हमारे देश में नहीं है, तो फिर उनकी औलादों के पैर मैं क्यों छूऊंगा। आगे कहा कि देश ना तो शरीयत कानून से चलेगा और ना ही वक्फ के अधिनियमों से चलेगा, बल्कि बाबा साहेब के बनाए गए संविधान से चलेगा। सामाजिक समरसता का यदि प्रत्यक्ष उदाहरण इस चराचर जगत में कहीं देखना है तो कल, बीते हुए कल में और उससे एक दिन पहले महाकुंभ के अवसर पर 1.5 से 2.5 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है, तो उनको उनसे सबक लेना चाहिए। जहाँ तक बात हिंदुत्व की है, हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदुत्व भारत की 125 करोड़ देशवासियों के प्राण है। हिंदुत्व और समाजवाद की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है विकासवाद बनाम विनाशवाद की। 2014 से बदलता हुआ भारत और 2017 के बाद बदलता हुआ उत्तर प्रदेश इन समाजवादियों को हजम नहीं हो रहा है, इनकी सोच के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इस देश ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकासवाद के पथ पर चलने का निर्णय ले लिया है। हम 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं। बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, मिल्कीपुर उपचुनाव भी एक बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। सर, आपने कहा है कि हम किसी बाबर के औलाद के पैर नहीं छूने जाते हैं, जिसको बड़ा टोर किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है तो सबका साथ सबका विकास रहेगा। बाबर जिस देश के थे, उस देश का कोई नागरिक मेरे भारत में नहीं है, तो मैं उनकी औलादों के पैर क्यों छूऊंगा। अच्छा, आपने कहा है कि ये चुनाव आप जो है धर्म से और राम जी ने जिताया है। अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कि विवेकानंद जी ने कहा है कि देश जो है धर्म से नहीं रोटियों से चलता है। चाहे देश हो या कोई सरकार हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान में प्रदत्त अधिकारों और नियमों के आधार पर चलती है। मैं अखिलेश जी के बयान पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, ये देश न शरीयत से चलेगा, न वक्फ के अधिनियमों से चलेगा, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेगा। ये देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के नियमों के नियम सम्मत चलेगा। सर, एक आखिरी सवाल और है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।